इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। ओम तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। एवं इस मंच का संचालन करने वाली आचार्य डॉक्टर धारणा याज्ञिकी जी। विषय है आज का महिला शिक्षा अधिकार और संवाहक आर्य समाज। दो तरह के प्रश्न हैं। महिलाओं की शिक्षा का प्रश्न है एक, दूसरा है अधिकार का। शिक्षा भी दो प्रकार की है। क्या साक्षर बना देना, महिलाओं का प्रश्न जो है शिक्षा का कौन सा है? साक्षर बना देना, काखा गाह पढ़ा देना, किताब पढ़ा देना, या फिर शिक्षा विद्योपादान है, माने वह शिक्षा हो जानी चाहिए जिससे कि विद्या का उपादान हो। और विद्या दो प्रकार की है, परा है और अपरा है। दोनों का विज्ञान उसे आ जाए, शिक्षा उसे आ जाए। एक ये पक्ष भी है। अधिकार, अधिकार भी कई प्रकार के हैं। घर में अधिकार चाहिए, समाज में अधिकार चाहिए, या व्यवस्थाओं का अधिकार चाहिए। क्या अधिकार चाहिए? पद का अधिकार चाहिए। बातें बहुत सारी हैं। शिक्षा के मामले में जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं, आपने खूब सुना कि महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए। महर्षि ने ये कृपा की, महिलाएं पढ़ने लगी, साक्षर हो भी गई। ये ठीक है, लेकिन शिक्षा क्या? यदि मुझे घर में अच्छी संतान चाहिए तो महिला की शिक्षा आवश्यक है। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। माने शिक्षा वह हो जानी चाहिए कि आने वाली अपनी संतति को भली प्रकार से वो पढ़ा सके। पढ़ाना आना चाहिए। महिलाओं को पढ़ाना नहीं आ रहा है। घर में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हैं। बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? UKG में जा रहे हैं, पता नहीं कौन सी KG में जा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। माने इसका मतलब यह है महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही। हमारे सामने हमारी मान्या बहन बैठी हुई हैं, जया बत्रा। वो जो बहन हैं, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, मेरे गुरुजी के साथ पढ़ी, व्याकरण पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन पढ़ाई नहीं। उनके साथ उनकी बधुएं आई हुई हैं, पौत्र आए हुए हैं, उनके पुत्र आए हुए हैं। वो जो पढ़ा रही हैं, पढ़ाना उसको कहते हैं कि मैंने कॉलेज में पढ़ाया, रिटायर हो गई, लेकिन अपने छोटे छोटे पौत्रों को वेद की सूक्तियाँ, श्लोक, उनके अर्थ सब रटाए दिए जा रही हैं। माने ये शिक्षा आनी चाहिए प्रत्येक महिला को, तो समाज बन सकता है, अन्यथा समाज बनना बड़ा कठिन है। एक शिक्षा यह चाहिए कि माता बच्चों को बना सके। उच्चारण करना महिला को सिखाना है, आगे आदर करना उसको सिखाना है, आगे स्तुति करना परमात्मा की सिखाना है। इतना ही नहीं, उसे वह भी सिखाना है कि दूसरी भाषा क्या है, अंग्रेजी का उच्चारण कैसे होगा, आर्य भाषा का उच्चारण कैसे होगा, संस्कृत भाषा का उच्चारण करना क्या होगा, ये भी महिला को ही सिखाना है। पर सिखाता तो कोई नहीं है, टीचर सिखा रहे हैं। टीचर माने जो टी में ही विचरण कर रहे हैं, चाय में विचरण कर रहे हैं, ऐसे लोग सिखाने वाले हैं। तो समझिए कि संतान कैसी बनेगी। जब संतान नहीं बनेगी तो समाज का निर्माण तो संभव है ही नहीं। आज गुरुकुलों में जब भेज दिया जाता है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि हमने कुछ भी भेज दिया है और पता नहीं क्या बन करके तैयार हो जाएगा। वो बन के तैयार नहीं होगा। आपने जैसा बनाया है, आपने जैसा
दीवार में मिट्टी, गारा, चूना जो कुछ लगाया है उस पर रंग रोगन कर सकता है गुरुकुल। टेढ़ा बनाया होगा, टेढ़ा बनी रहेगी वो। अगर सीधा बनाया होगा तो सीधा बन सकता है। उसमें केवल डिजाइन की जा सकती है, पत्तियां बनाई जा सकती हैं, पुष्प बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो नींव टेढ़ी है उसको सीधा करना बड़ा कठिन काम है। माता को सीधा करना है। एक शिक्षा का पक्ष ये है, और दूसरा शिक्षा का पक्ष यह है को धुरंधर वेदज्ञ बन जाए, जिसकी कल्पना महर्षि दयानंद ने की थी, उसकी ही कल्पना की थी कि वेद पर उद्घोष करने वाली बने। आज मैं जानती हूं कि आर्य समाज में जो वेद का उद्घोष करने वाली जितनी भी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो कब कर पा रही हैं? जब कर पा रही हैं महर्षि की कल्पना के अनुसार। मेरी पूज्य गुरुजी आचार्य प्रज्ञा देवी जी और मेधा देवी जी ने वो सीखी विधा। आज सब वेद पाठ करते हैं। एक जमाना था दुनिया को वेद पाठ नहीं आता था, महिलाओं को भी नहीं आता था, पुरुषों को भी नहीं आया था। 1975 कोई बहुत दूर नहीं है, तब भी नहीं आया था, किसी को भी नहीं आया था। उन्होंने सिखाया भाषण कैसे देना चाहिए महिला को, उन्होंने सिखाया वेद पाठ कैसे करना चाहिए, उन्होंने सिखाया। आज दुनिया ने सीखा है। ऐसा जो ज्ञान है, ऐसी जो शिक्षा है, उसको प्राप्त करना चाहिए। एक पक्ष यह है, आर्य समाज उसमें क्या कर रहा है? आर्य समाज का पक्ष यह है कि आर्य समाज कहीं का पदाधिकारी है, कहीं का कुछ है, लेकिन उसके घर के जो आर्य समाजी जो कहा जा रहा है, जनसाधारण को नहीं, आर्य बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो जो समुदाय है उसने अपने घर के लोगों को, अपने घर की बेटियों को कितने को पढ़ाया है। गिनने चलेंगे ना तो हो सकता है 2-4 मिले आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती हैं। जनता में मिलेंगी, आर्यों के घर में ऐसा नहीं है। सोच करके देखिएगा। अधिकार क्या होता भाई? अधिकार की लड़ाई तो चली आ रही है और विपक्ष से चली आ रही है, हमेशा से चली आ रही है कि यज्ञ नहीं करेंगी, वेद पाठ नहीं करेंगी, ओम का उच्चारण नहीं करेंगी, वेद वो पढ़ेंगी नहीं, यज्ञोपवीत धारण नहीं करेंगी, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे। ये है और होता चला आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि आप कभी भी ऐसे ऐसे जो ग्रंथ हैं उसको उठा करके समाज से फेंक नहीं देंगे। जब तक वो बने रहेंगे तब तक वो ऐसे रहेंगे। पिछले वर्ष ही इस कोरोना काल में ही हुआ क्या हुआ? वह हुआ कि सब जगह प्रसारित किया गया। आज के ज़माने में भी माने ये 2020 में हुआ ऑनलाइन कि महिलाओं को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। प्रवचन हुए, खूब हुए। मैंने भी आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज से एक स्नातका को खड़ा किया और खूब जवाब दिए। मैंने द्विज माने होता क्या है? द्विज माने होता है जो पढ़ता है, पढ़ने के बाद जो दूसरा जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। और द्विज जो है चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी बन सकता है, ऐसा होना चाहिए। अकेले के नहीं है, वहाँ विभक्ति ऐसी नहीं है। वहाँ पर पावमानी द्विजानाम है। स्त्रीलिंग में बनाओगे तो भी द्विजानाम बनेगा, स्त्रीलिंग में बनाओगे तो भी द्विजानाम बनेगा। द्विज शब्द का तो कोई भी पढ़ सकता है, स्त्री भी पढ़ सकती है, पुरुष भी पढ़ सकता है। लेकिन याद रखिए माधवाचार्य जी ने मोटी मोटी पुस्तकें बनाई हुई हैं। क्यों? 2 भाग में हैं, इतने बड़े बड़े पोथे हैं। मैंने तो पढ़े हैं और मैंने फिर जब उनको उत्तर दिया तो उसी पर दिया। मैंने कहा ये पुस्तक लेके बैठे हो ना, निकाल करके यही कह रहे हो ना, ये मैंने सारी देखी हुई हैं, बहुत पहले से देखी हुई हैं, 2000 से देखी हुई हैं। 2000 में जब यमुनानगर में जाकर के वही लोग दहाड़े थे कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं, स्त्रियां यज्ञ नहीं कर सकती हैं, यज्ञोपवीत नहीं कर सकती हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती हैं। आज का वक्तव्य जो होना था पंडित इंद्रजीत जी का होना था, वो भी उसमें सम्मिलित थे, वो भी वहाँ पर थे। यमुनानगर से जब पत्र आया था पाणिनि कन्या विद्यालय में, जिसका जवाब मैंने दिया था, लिखित दिया था और 5 वर्ष तक लिखित शास्त्रार्थ हुआ था। उसका शास्त्रार्थ करने वाली वो सूर्या देवी ही थी। किया गया, लेकिन ये चलते रहेंगे, उन शास्त्रों को बाहर नहीं कर पाएंगे। आज का जमाना नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में सम्मेलन होता है, तब मान्य हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी भी जीवित थे, वो भी आगे की पंक्ति में बैठे थे। आगे की पंक्ति में मैं भी बैठी हुई थी। मुझे आदेश हुआ
कि पंक्ति को छोड़ करके पीछे चले जाएं। मैंने कहा क्यों, किस लिए? भाई दिनेश जी ने मुझे बुलाया है और पहले से कहा है कि आगे की पंक्ति में बैठना है, तो मैं आगे की पंक्ति में बैठी हूँ। और क्यों कहा जा रहा था, इसका अनुमान लगा सकते हैं आप लोग? क्यों कहा जा रहा था कि मुझे पीछे में बैठना चाहिए? इसलिए कहा जा रहा था कि आज गुजरात में जो स्वामी नारायण संप्रदाय जो चलता है, उसके महंत को आना था। महंत सहयोग दे रहा था गोष्ठी का, इसलिए कि महिलाएं उनके मत में सामने नहीं बैठ सकती हैं, पुरुष सामने बैठ सकते हैं। इस परंपरा को रोक पाएंगे क्या? क्या कर पाएंगे? माने गुरुकुल कांगड़ी के लोग मुझे कह रहे हैं कि पीछे हो जाइए। आर्य समाज ये कर रहा है। आर्य समाज क्या कर रहा है? क्या किया आर्य समाज ने? सोचिए जरा सा। मुझे यह कहा गया कि मैंने कहा मैं तो नहीं उठूंगी यहाँ से। ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे को बैठना हो तो यह हो सकता है उस कुर्सी से उठ के यहाँ बैठ सकती हूँ, पर उठूंगी नहीं। जो ये विडंबनाएं हैं, उन विडंबनाओं को कौन देखेगा? कौन उसका पर्याप्त करने वाला है? करने वाला कोई भी नहीं है। आज ऐसा है और ऐसा होगा हमेशा ही। लेकिन आर्य समाज में, स्वयं में आर्य समाज ने बहुत सम्मान दिया, सम्मान देता भी है। जिस समय मैं बोलने के लिए इस मंच पर खड़ी हुई थी, जिस समय 2004, बहुत सम्मान, इतना सम्मान दिया गया कि मैं समझती हूँ कि महिलाओं के सम्मान का ढिढोरा संभवतः ऋषि उद्यान से ही चला। इतना सम्मान आर्य समाज और लोग नहीं दे रहे थे, कोई नहीं दे रहा था। ये डंका यहाँ से बजा, और वो ताकत थी किसकी? धर्मवीर की ताकत थी। वो ऐसा हुआ, हर समय ऐसा हुआ। लेकिन कब, अगर आपके मंचों पर, मैं पहले भी इस बात को कह चुकी हूँ, अधिकार की बात कह रहे हैं ना, अगर पूरा अभी टीम आनी हो, भारत सरकार की किसी की आनी हो ना, तो हमें कोई नहीं पूछेगा। प्रधान जी को पूछ लिया जाएगा, सार्वदेशिक सभा के लोगों को पूछ लिया जाएगा, और अधिकार के रूप में खड़ा कर दिया जाएगा। क्यों? हम तो केवल सामान्य गुरुकुल के प्राचार्य ही तो हैं, वहाँ के आचार्य ही तो हैं, उस पर कौन बनाने वाला है? लेकिन ऐसा नहीं है। जिसमें रामदेव जी आए थे, डॉक्टर धर्मवीर ने, हम नीचे बैठे थे, राजेंद्र विद्यालंकार जी आए हुए हैं, वो संयोजक थे। जैसे ही वो मंच पर चढ़े, निगाह डाली नीचे, और मैं नीचे बैठी थी। और यहाँ पर आना किसको था? 2008 में जब यहाँ की शताब्दी हो रही थी, उस समय उन्होंने कहा अरे सूर्या देवी को नीचे बिठा रखा है। तत्काल रामदेव जी आए थे और वो उठा करके उन्होंने ऊपर बिठवाया। तो मैंने जो कार्य था वो प्रैक्टिकल ऋषि उद्यान ने किया है। लेकिन समाजों में ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह जाना पड़ता है, वहाँ वही किया जाता है जो उनके हित का है, जो उनके उद्देश्य का है। अधिकार की बात हो रही है ना, तो अधिकार समझने चाहिए। मैं तो वही बात बोल रही हूँ, सामान्य बात बोल रही हूँ, शास्त्र की बात नहीं बोल रही हूँ। शास्त्र की बात बोलूंगी तो वेद में तो कहा है सूर्यस्य व नारी, नारी का स्थान सूर्य के समान है। सूर्य जैसे 5 या 4 बातों को ले लीजिए कि समान रूप से प्रकाश करता है, गंदगी को दूर करता है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, और कभी भी पीछे हटने का निर्देश नहीं देता है। वैसे ही नारी भी है, पक्षपात करने का उसका स्वाभाविक गुण नहीं है। कर दे तो वो अपने आप से कर रही है। वो सूर्य के समान परिवार को ठीक चलाती है, परिवार की व्यवस्था को ठीक करती है, स्वयं भी उसको ज्ञानवान होना चाहिए और दूसरों को भी ज्ञानवान करना आना चाहिए उसको, सूर्य के समान। शास्त्र तो बहुत कुछ कहता है नारियों के लिए। जो स्वर्ग है, जैसे मनु कहते हैं दाराधीनस तथा स्वर्ग, जो घर में, परिवार में, समाज में यदि कोई स्वर्ग है, सुख है, शांति है, तो महिला के आश्रित है। महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, दारा है और विद्रोह भी कर सकती है। महिला के हाथों में है जो कुछ होता है। शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं। मेरे हाथ में यह पुस्तिका है, मैं पुस्तिका लेके क्यों बैठी हूँ? अधिकार की बात हो रही है, विषय रखा गया है। अगर महिला यज्ञ कराती है तो आर्य समाज के लोग भी पीछे नहीं होते अधिकार को छीनने में। आपको पता होना चाहिए 2004 में उज्जैन में कुंभ का मेला लगा। हम 3 व्यक्ति परमानेंट थे वहां पर, एक तो मैं और एक सांता क्रूज का एम्बुलेंस का व्यक्ति, और तीसरा व्यक्ति थे गायक पंडित नरेश दत्त जी। 3 लोग वहां परमानेंट थे 1 महीने के लिए। बाकी सभी विद्वान, माना 45 विद्वान, कोई 2 दिन कोई 3 दिन के लिए गए वहां पर। वहां ब्रह्मा तो मेरा था, और जो मुझे ब्रह्मा पद पर लेके गए
ये समझिए मैं कलकत्ता जाती तो मेरे कलकत्ते के पीछे चले गए, मैं अगर बम्बई में तो बम्बई में, मैं दिल्ली में तो मेरे दिल्ली में। मैंने 2 वर्ष लगाए मेरा समय लेने के लिए। मैं क्योंकि संस्था चलाती हूँ, संस्था में रहती हूँ, लोग जानते नहीं हैं। जैसे मान्या बहन धारणा जी ने अभी कहा कि गुरुकुल में अपना जीवन लगा दिया, मैं तो श्वास प्रश्वास जीवन हो गया। मैंने घर से 9-10 वर्ष का बच्चा निकला है, घर में वापिस नहीं गया है। इस बात को सोच रहे हैं आप? मैं वापिस नहीं गई हूं, गुरुकुल की गुरुकुल में हूं। लोग शिक्षा पर भी प्रश्न कर लेते हैं, बहुत पर क्या पढ़ा है। मैंने धारणा जी से एक बार किसी ने पूछा, मैंने कहा कहना था आपको मैं एक अनपढ़ हूं, लेकिन फिर भी कुछ जानती हूं, अनपढ़ हूं। लेकिन हाँ, अगर विद्या का क्षेत्र बताने लगूं, व्याकरणाचारी हूं, दर्शनाचारी हूं, वेदाचारी हूं। लोग वेदाचारी एक विषय में करते हैं, मैं चारों वेदों में वेदाचारी हूं। ब्राह्मण ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, आरण्य ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, परीक्षाएं दी हैं मैंने, सबकी कर्मकांड की पुस्तकें पढ़ी हैं, सबकी परीक्षा दी है। सूर्य सिद्धांत पढ़ा है, उसकी परीक्षा दी है, डिग्री मेरे हाथ में है, डॉक्टरेट मैंने की है, सब कुछ है। लेकिन मैंने कभी भी डॉक्टर लगाने की चेष्टा नहीं करी, ना कोई शास्त्री लगाने की चेष्टा करी, नहीं करी मैंने, क्योंकि आवश्यकता नहीं लग रही थी मुझे, ना आज लग रही है ना तब लग रही है, कभी नहीं लगी मेरे को। तो हम जो कार्य कर रहे हैं, हम बैठ करके कार्य कर रहे हैं संस्थाओं में, तो मैं ऐसे प्रचारक तो नहीं हूँ कि गांव गांव में जाकर के जैसे हमारे बंधुजन कर रहे हैं, उसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन स्थाणु बन करके पढ़ाना भी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो ये छात्र बनेंगे कहाँ से, ये बोलेंगे कहाँ से, संस्कृत कहाँ से आएगी इनको, वेद पाठ कैसे सीखेंगे, ये ज्ञान कैसे आएगा, स्वर संहिता कैसे आएगी, कोई चीज़ नहीं आ सकती है। पढ़ाते हैं, करते हैं ऐसे। लेकिन मैं समय निकाल करके फिर भी गई, 1 महीना मैंने समय दिया, उसके लिए मैं तत्पर थी। दूसरी बात यह थी कि मेरे गुरुजन थे, जीवित थे, मेरे कंधों पर इतना कहाँ भार था, पढ़ाई का था। मैंने अपने कोर्स कराए पूरे के पूरे, और जिन बच्चियों ने कोर्स नहीं किया हुआ था उनको मैं साथ लेकर के गई थी, जो है पढ़ा दूंगी। और आपको पता होना चाहिए, उन विद्यार्थियों की जब परीक्षा हुई, प्रथम श्रेणी में सब पास हुए जो मेरे साथ गए थे। लेकिन पुरोहितों ने कहा, मेरठ के जो महामान्य कर्मकांडी मुनीश्वरानंद जी थे, उनके पास पुरोहितों ने कहा कि इन्होंने ब्रह्मा पद क्यों संभाला। अभी मान्य भाई हमारे कह के गए, स्त्री ही ब्रह्मा बहु ही था, ये कह के जा रहे हैं, हम ब्रह्मा बनाए गए। उन्होंने बौछार कर दी, परोपकारी में लेख भेजा, और ये संभव तब हो सका। मान्य भाई डॉक्टर धर्मवीर जी थे। धर्मवीर जी जो बात करते थे बिना लाग लपेट के बात करते थे, किसी से मतलब नहीं था, उनको सिद्धांतों से मतलब था। वही मेरा मतलब है कि अगर दयानंद के अनुसार है तो वो बात है, दयानंद के अनुसार नहीं है तो वो बात नहीं है। दयानंद के विरुद्ध कोई बात होगी, मेरा घर का हो, मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, सीधा गला पकड़ती हूँ, याद रख लीजिएगा। अभी सीधा गला छोड़ती किसी को नहीं। उन्होंने ये लिखा यहाँ पर कि उन्होंने ब्रह्मा पद क्यों संभाला, बहुत सारा लिखा गया, बहुत सारा लिखा गया। धर्मवीर जी ने क्या किया, उनका प्रश्न आया, प्रश्न मेरे पास भेज दिया, उत्तर प्रश्न ठीक परोपकारी में छपवा दिया। छप करके गई, मुनीश्वर जी ने कहा उनको, धर्मवीर जी को, ए धर्मवीर मेरे पास परोपकारी मत भेजा करो। उन्होंने बंद कर दिया। माने उत्तर छप के क्यों आया। उसके बाद मुझे पुस्तिका भी छपवानी पड़ी, जिसका नाम है महिलाओं के ऋत्विक कर्म अनधिकार विषयक उपग्रंथ का उत्तर ग्रंथ। उपग्रंथ लिखा था कि महिलाओं को यज्ञ नहीं कराना चाहिए। कौन से, ये आर्य समाजी थी। बाहर की बात छोड़ो, बाहर की बात बता दी मैंने आपको कि नारायण स्वामी जी के लोगों को आना है, इसलिए मुझे ये कहा जा रहा है आज के ज़माने में कि पीछे की पंक्ति में चले जाइए। हम अगर ब्रह्मा बने हुए हैं तो व्यक्ति कह रहा है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो मैंने उत्तर दिए तो पढ़ने लायक थे, वो पढ़ना ही चाहिए। तो इस प्रकार से अधिकार कहाँ चाहिए, कैसा चाहिए, ये प्रश्न हैं बहुत सारे। लेकिन आप सब बैठे हैं क्या, अभी आपने सुना ना क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः। क्या सब भाई ये कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ सब सद्व्यवहार कर रहे हैं, घर पे हो रहा है? हाथ उठा के बता दीजिए कि हमने ऐसा किया। एक दो ही उठेंगे, सारे लोग नहीं कर रहे हैं। गालियां देते हैं, हर बात में मूर्ख बताते हैं, हर बात में क्या व्यवहार करते हैं। ये अधिकार है, इसको अधिकार कहते हैं। दुनिया में वही होना है जो हो रहा है, क्योंकि विडंबना है।
हमने समझ लिया है, शास्त्र कुछ भी कह रहे हैं, शास्त्र के अनुसार चल नहीं रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा, पता नहीं क्या क्या लिखा, हमने कहा हमारी तरफ से सुन लीजिए। पहचानो पहचानो हम हैं कौन भला, पहचानो हम हैं कौन, हम हैं गुलाब की कली मगर दुश्मन के खातिर शूल भी हैं। उत्तर दिया तो मैंने भी लिख करके दिया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कोमल होती हैं, अगर दुश्मन सामने खड़ा होगा तो हम उसके लिए शूल भी बन जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि उनका कहना यह था यदि ये ब्रह्मा बनेंगी तो इनके चरित्र खराब हो जाएंगे, अगर पुरुष बनेंगे तो महिलाएं भी तो आ रही हैं, तो पुरुष यहाँ बैठा हुआ है ब्रह्मा पद पर का, उसका चरित्र नहीं खराब होगा। इसकी गारंटी है क्या? कोई है बता सकता है कोई? क्यों ऐसे बातें क्यों उठाते हैं? इसी प्रकार से और सारी बातें भी ऐसे ही हैं कि मैंने सती जब प्रथा का जब घोष हुआ, सती प्रथा का भी तब भी यही था कि सती कर दिया जाए। देवराला कांड हुआ था, निरंजन देव तीर्थ पुरी के शंकराचार्य ने घोष किया था इस समय बनारस में, और ये कहा था उस समय कि फांसी के तख्ते पर लटक कर भी, आज के जमाने की बात है, तो मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि महिलाओं को सती होना चाहिए। दलीलें ये थी क्योंकि समाज दूषित होगा। मेरा उत्तर यह था, मैंने दिया, अगले ही दिन अखबारों में छपा, पूरी वाराणसी थर्रा गई थी उस समय, जिस समय मेरा लेख छपा कि राजदंड की मांग, शास्त्रार्थ का चैलेंज, और रात्रि को 9 पृष्ठ का भरा गाली का पत्र मुझे प्राप्त हुआ, आज भी रखा है। लोग मेरी विशेषता पूछते हैं ना, तो विशेषता महिलाएं बहुत हैं, कार्यकर्ता भी बहुत हैं, भाषण देने वाली बहुत हैं, लेकिन ये गाली भरा 9 पृष्ठ का पत्र केवल सूर्या देवी के पास है, क्योंकि मैंने उत्तर दिया था उसका, जितनी गाली हो सकती है तो ना दिया। और मैंने उसमें जो उत्तर लिखा था उनको शास्त्रार्थ का चैलेंज दिया था। मैंने ये कहा था कि यदि महिला पहले मर जाती है तो पुरुष का सता प्रथा क्यों नहीं होना चाहिए? तब भी तो ये संभव है, होना तो चाहिए ना। ये क्यों ऐसी विडंबनाएं क्यों? हमारी ये बनाई हुई विडंबना है, तो अधिकार की बात है, बहुत सारी बात है, सम्मान खूब दिया गया है, ये भी मैं जानती हूँ। महिलाओं में आज तक वेद वेदांग पुरस्कार जो सांता क्रूज आर्य समाज से मिलता है वो सूर्या देवी को प्राप्त हुआ है। वेदों में काम किया है इसलिए मिला है। इसी प्रकार से परोपकारी सभा से जो वेद रत्न की उपाधि मिली, सबसे पहले मुझे मिली, हुआ ऐसा। इसी प्रकार से राव जो हैं नागपुर के अब नहीं हैं, उन्होंने भी मेरी पुस्तिका छपने पर, अथर्ववेद है ब्रह्मवेद, तब उन्होंने मेरा भी सम्मान किया था। वो सम्मान 1,11,000 से किया था, वो भी सम्मान मिला। करता है आर्य समाज, निश्चित करता है, लेकिन इतर समाजों में सम्मान महिलाओं का नहीं है। वक्तृयाँ बहुत हैं। आर्य समाज की देन यह भी है कि महिलाओं को वो वक्तृता दी है जो उनकी भी महिलाएं आज खूब यूट्यूब पे बोल रही हैं। कहाँ बोल रही हैं? ये जो विधा सीखी है वो दयानंद की मंच को देख करके सीखी है, आर्य समाज के लोगों को देख करके सीखी है, ये तो है। लेकिन उनके मत में यह है कि महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए पौराणिक जगत की कोई भी महिला वेद पर नहीं बोलती है। भागवत बोलेगी, गीता बोलेगी, बस इतना ही बोलेगी, आगे वेदों पर वो कभी भी संभाषण नहीं कर सकती है। तो थोड़े से विचार आपके सामने रखे हैं। ओम शम।